वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स प्लस। दोस्तों, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6,78,500 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार को दुनिया का 44वां सबसे बड़ा देश माना जाता है और इसकी उत्तर पश्चिम की सीमाएं भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के चटगांव प्रांत से मिलती है। दोस्तों, म्यांमार 1824 से 1948 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था और ब्रिटिश शासन के अधीन इस देश का नाम बर्मा रखा गया था। लेकिन देश की आजादी के बाद यहाँ पर मिलिट्री रूल लागू हो गया, जिसके अंतर्गत 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया और जिसकी राजधानी थी, जिसे रंगून कहा जाता था, उसे यंगून कर दिया गया। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अमीर देश था। दोस्तों, इस देश को बर्मा के नाम से इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि बर्मा नाम यहाँ की प्रमुख बमर जातीय समूह से लिया गया है, जो कि म्यांमार के लगभग 70% आबादी का हिस्सा है। ये देश एक बहुराष्ट्रीय देश है जहाँ पर 100 से ज्यादा जातीय समूह है। म्यांमार मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये एशिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश पूरी दुनिया के लिए परिचित हैं, लेकिन म्यांमार एक ऐसा देश है जिसके बारे में लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत के लोगों के लिए विदेश का मतलब सिर्फ म्यांमार था, क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों ने कुछ मजदूर भारत से म्यांमार भेजे थे। लेकिन आज भारत पूरी दुनिया को जानता है, लेकिन म्यांमार के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। दोस्तों, बर्मा के बारे में एक अद्भुत फैक्ट ये भी है कि 12वीं शताब्दी में ये देश दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था। दोस्तों, इस देश की भौगोलिक खूबसूरती बेजोड़ है। पहाड़ों की श्रृंखलाएं, झरने और यहाँ की खूबसूरती इस देश को चार चांद लगा देती है और नेशनल ब्यूटी के मामले में इस देश की बात ही अलग है। अगर आपने इसे अच्छे से देख लिया तो इस देश की खूबसूरती के आगे सब कुछ फीका है। लेकिन यहाँ के लोग पर्यटन को बढ़ावा देने के बजाय राजनीति करने में अलग ही बिजी रहते हैं। इस देश को आलसियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश जवानों का देश है और यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ प्लानिंग करते हैं लेकिन उस पर कभी काम नहीं करते। 2012 की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार दुनिया के सबसे बेहतरीन घूमने लायक देशों की सूची में तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार में उसकी अनुयायियों की तादाद बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस देश की राजधानी एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसका 2 बार नेम चेंज हुआ है। सबसे पहले इसका नाम रंगून था, उसके बाद यांगून कर दिया गया है और अभी इस देश की राजधानी का नाम नेपिएदा कर दिया गया है। दोस्तों, अगर इस देश की करेंसी की बात की जाए तो इस देश की करेंसी का नाम क्यात है और यहाँ पर $1 की कीमत लगभग 1031 कयात के बराबर है। दोस्तों, अगर इस देश के राष्ट्रीय झंडे की बात की जाए तो 1974 से 2010 के बीच में म्यांमार का राष्ट्रीय झंडा लगभग ताइवान जैसा ही दिखता था और 2008 में बीजिंग में हुए समर ओलंपिक्स में इसे ताइवानी फैंस ने अपने एथलीट्स के सपोर्ट में इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि चीन में ताइवान के झंडे पर पाबंदी थी। दोस्तों, यहाँ की शिक्षा प्रणाली ब्रिटेन पर आधारित है और यहाँ पर बच्चे 5 साल की उम्र से ही स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस देश में इंटरनेट की पहुंच 1% से ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर स्थानीय लोग इंटरनेट कैफे में ही जाकर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अगर कोई दंगा हो जाता है तो यहाँ पर वेब सर्विस पूरी तरह बंद हो जाती है। इस देश में नए साल की शुरुआत बहुत ही धूमधाम से होती है। यहाँ पर बौद्ध नववर्ष मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर 14 से 16 अप्रैल के बीच में शुरू होता है। यहाँ पर नए साल में प्रार्थना की जाती है, प्रसाद बांटे जाते हैं और पारंपरिक नृत्य और बड़े समारोह करवाए जाते हैं। इस देश में बच्चों के नाम को लेकर एक परंपरा है कि बच्चों के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनका नामकरण किया जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में लोग मंगलवार के दिन बाल कटवाना अशुभ मानते हैं, लेकिन म्यांमार में लोग सोमवार, शुक्रवार और जन्मदिन के मौके पर बाल कटवाना अशुभ मानते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी किताब की बात की जाए तो ये किताब म्यांमार में ही स्थित है। इसके हर पेज स्टोन के बने हैं और ये पवित्र बौद्ध शब्दों से लिखी गई किताब है, जिसमें लगभग 1460 पन्ने हैं और हर पेज पर एक पॉलिश्ड मार्बल है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर और मोटाई 12 सेंटीमीटर है। इस देश में खाने की कीमत बहुत ही ज्यादा कम है। आप यहाँ पर 10 से 15 रुपए में किसी भी स्नैक बार या कैफे में खाना खा सकते हैं और अगर आप बेहतर जगह खाना खाना चाहते हैं तो लगभग 60 से 70 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका प्लान म्यांमार में घूमने का है तो इस देश में बड़े क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं, इसलिए अपने लिए कुछ कैश साथ लेकर चलना ही बेहतर रहेगा। म्यांमार में चाय भारत की तरह ही मशहूर है और यहाँ के नागरिक चाय को दूध और चीनी के साथ लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा इस देश में चाय को खाया भी जाता है। चाय की पत्तियों को लहसुन और नमक के साथ इस देश के लोग चबाना पसंद करते हैं। म्यांमार के लोग इसे टी सैलेड भी कहते हैं। यहाँ के अगर खाने की बात की जाए तो चावल को
इस देश का प्रमुख खाद्य पदार्थ माना जाता है। इसके अलावा म्यांमार के सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा कृषि के माध्यम से आता है। म्यांमार के लोगों के बीच में फिशिंग का धंधा भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये न सिर्फ अपने देश में मछली का पालन करते हैं बल्कि बाहर से भी मछली का निर्यात करते हैं। सबसे ज्यादा इस देश की फिश की सप्लाई न्यूजीलैंड को जाती है और अगर यहाँ के चावल की बात की जाए तो इसका निर्यात दुबई में भी किया जाता है। दोस्तों, इस देश की एक अल्पसंख्यक जनजाति कायान के लोगों का मानना है कि महिलाओं की लंबी गर्दन सुंदरता की निशानी होती है, इसलिए यहाँ की महिलाएं 5 साल की उम्र से ही गर्दन में पीतल के छल्ले पहन लेती है ताकि गर्दन को लंबा किया जा सके। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया की महिलाएं अपनी त्वचा के निखार के लिए क्रीम का इस्तेमाल करती है, वहीं म्यांमार की महिलाएं पिछले 2000 सालों से पेड़ की छाल से बनी पेस्ट का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, म्यांमार में एक इलाका है जिसका नाम है मिंगनवेल। वैसे तो ये इलाका काफी छोटा है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि इसलिए है कि यहाँ एक धार्मिक स्थल पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा है जिसकी लंबाई एक इंसान से भी बड़ी है। इस देश के एक प्राचीन शहर बेगान में लगभग 900 साल पहले पैगान शासकों ने बैगन में 10,000 से ज्यादा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था और मंदिरों का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। ये जगह इस देश का बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, म्यांमार के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्वेडागोन पगोडा में गौतम बुद्ध के अस्थि रखे हुए हैं और इस मंदिर के शिखर पे करीब 4500 हीरे लगे हुए हैं। ये मंदिर बहुत ही सोने की परतों से ढका हुआ है और इसके शिखर पर सजा सबसे बड़ा हीरा 72 कैरेट का है। इस देश की फेमस नदी इरावती नदी है और इस नदी को वहाँ पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और इसे अनहद प्रवाह का घोतक माना जाता है। दोस्तों, इस देश पर प्रकृति खूब मेहरबान है और यहाँ की मछलियाँ, पक्षियाँ और जानवर इस देश की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। इस देश में हजारों किलोमीटर के जंगल फैले हुए हैं जहाँ पर हाथी, बाघ, चीते, कछुए और भी बहुत से प्रकार के जानवरों की प्रजातियां मौजूद है। इसके अलावा यहाँ की झीलें और उसमें चलने वाली नाव बहुत आकर्षक लगती है। दोस्तों, इस देश की सबसे फेमस चीज ये है कि यहाँ के मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं और यही म्यांमार की एक अलग पहचान है। और म्यांमार अपने मंदिरों के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। जितने भी यहाँ बुद्धिस्ट मंदिर है वो इस देश की पहचान है। इसके अलावा यहाँ के समुद्र के जो तट है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। ये समुद्र के तट बे ऑफ बंगाल से अंडमान सी तक फैले हुए हैं। लोग थाईलैंड और मालदीव जाते हैं, लेकिन यहाँ के बहुत से ऐसे बीचेस है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो लोगों की पहुंच से अभी भी दूर है। इससे पहले कि कोई और इन जगहों को एक्सप्लोर करे, आपको इन जगहों पर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे म्यांमार से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।